नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्वधर्म का मात्र पालन करने से क्या फल मिलता है? अगर दोस्तों ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 37 है वो समझना बहुत ही जरूरी है। और हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना कि श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। दोस्तों हमने श्लोक तो पढ़ा, अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखेंगे। हमारे श्लोक की पहली लाइन है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। दोस्तों इस लाइन का जो संधि विच्छेद है जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हतो का हिंदी अर्थ होता है मारे जाने पर, वा का अर्थ होता है या तो, प्राप्स्यसि का अर्थ होता है प्राप्त करेंगे, स्वर्गम का अर्थ होता है स्वर्ग को, जीतवा अर्थात जीतोगे, वा का अर्थ होता है तो, भोक्ष्यसे का अर्थ होता है भोगोगे, महीम का अर्थ है राज्य को। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों तस्माद उत्तिष्ठ का संधि विच्छेद कैसे होगा? दो शब्द है यहाँ पे, तस्माद धन उत्तिष्ठ, कौन्तेय युद्धाय जैसे है वैसे ही आएगा। कृत निश्चय का संधि विच्छेद कृत धन निश्चय होगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तस्माद उत्तिष्ठ का अर्थ होता है तस्मात अर्थात अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र। अर्जुन कुंती का पुत्र था, आपको पता ही है, इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उसको कौन्तेय बोल रहे हैं। युद्धाय का अर्थ होता है युद्ध के लिए, कृत निश्चय का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प से। तो दोस्तों आज हमने दूसरे अध्याय का जो 37 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हमारा श्लोक है दोस्तों ये, यहाँ पे हम 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया मेरे पीछे से भी आप श्लोक बोलिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। चलिए देखते हैं अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। इसका अर्थ होता है अगर तुम युद्ध करोगे और युद्ध करने से तुम मारे भी जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? स्वर्गम, यानी कि स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर तुम जीतोगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम जीतोगे तो भोगोगे, क्या भोगोगे? महीम, महीम यानी कि राज्य को, पृथ्वी को। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम युद्ध करते समय अगर मर भी गए तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग। क्यों स्वर्ग प्राप्त होगा? हमने पिछले ही अध्याय में देखा था, जो लोग स्वधर्म का पालन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और अगर अर्जुन इस युद्ध को जीतता है तो क्या होगा? जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, जीतोगे तो क्या भोगोगे? महीम अर्थात राज्य को भोगोगे। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों? तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान बोल रहे अतः उठो हे कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प से। देखिए दोस्तों यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर तुम हारोगे या जीतोगे दोनों सब तरफ से तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? मारे जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा
और अगर जीतोगे तो राज्य को भोगोगे। अतः तुम उठो हे कुंती पुत्र, युद्ध करो, स्वकर्म करो। तुम्हारा जो धर्म है युद्ध करना, सिर्फ युद्ध मत करो तो कैसे करो? कृत निश्चय, दृढ़ संकल्प से तुम युद्ध करो। फल की चिंता मत करो। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि युद्ध करो, मारे जाने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा। लेकिन ये कब मिलेगा? जब तुम दृढ़ संकल्प से युद्ध करोगे, तभी तुम्हें ये सब चीजें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं श्लोक को कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कपित ध्वज है, कपित ध्वज को प्रणाम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हुए। अब भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि अगर आज आपका नाम सागर है तो हे सागर, तुम्हें तुम्हारा कर्म निश्चित ही करना है। अगर उस कर्म में आपको अपयश भी आता है तो फिर भी तुम्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और अगर उस कर्म में आपको यश आता है तो आपको निश्चित ही कुछ न कुछ धन, सुख या समृद्धि मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं, ध्यान देना, मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए और कानों से सुनने का प्रयास जरूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं, मारे जाने पर या तो प्राप्त करोगे स्वर्ग को। यहाँ पे आपको दोस्तों कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्म का पालन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? निश्चित ही स्वर्ग मिलेगा। अर्जुन को भी स्वर्ग मिलने वाला था, तो आपको और मुझे भी स्वर्ग ही मिलेगा। इसलिए निस्संदेह स्वधर्म का पालन जरूर करें। अगर आपको किसी कारण उस कार्य में यश आता है तो आपको सुख और समृद्धि मिलेगी और एक बड़ा राज्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बोल रहे हैं? उठो हे सागर, हे कृष्णा, हे अर्जुन, जितने भी नाम है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, अनंत प्राणियों के लिए ये श्लोक है। हे अर्जुन उठो, हे कुंती पुत्र उठो युद्ध के लिए। दोस्तों, जिस भी काम को आप शुरू करना चाहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी काम की शुरुआत करोगे तो उस काम में आपको यश आना ही है। नहीं आएगा तो भी फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। दृढ़ संकल्प के साथ अगर आपका काम सत्य के मार्ग पर है तो आपको कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। फल नहीं मिला तो स्वर्ग तो मृत्यु के बाद 100% मिलेगा। ये मैं नहीं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण गारंटी दे रहे हैं। किसी भी काम को अगर आपने शुरू किया है, आपको यश नहीं मिल रहा है, तो ध्यान देना दोस्तों आप कि आपको कुछ ना कुछ तो मिला है। देखिए, भगवत गीता बोलती है कि हर कर्म का कुछ ना कुछ तो फल मिलता ही है, लेकिन आप थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए कि आपकी जिंदगी में आपको जो अपयश आया है उसमें आपको कुछ सीखने को मिला है या नहीं। अगर आप गहन अध्ययन करोगे तो आपको जरूर कुछ ऐसी चीज या वस्तु मिलेगी जो आपको फल के स्वरूप में मिली है। ठीक है दोस्तों, आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब मैं श्लोक बोलूंगा, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है श्लोक के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृत निश्चय। अगर आपका नाम सागर है तो तस्माद् उत्तिष्ठ सागर, युद्धाय कृत निश्चय। अब दोस्तों आप धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और स्मरण करने की कोशिश जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों इस श्लोक के क्या है प्रश्न। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बोल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों, कृपया करके इसको अपने जीवन में जरूर उतारिए।
किसी भी फल की चिंता या मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, इससे किसी भी काम का या कर्म की शुरुआत मत कीजिए। देखिए, यशस्वी होने से अच्छा है कि गुणवान बनिए। जो भी आपको काम करना है उसका गुण धारण कीजिए, यश आपको निश्चित ही मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने 100% वो गुण धारण किया है तो यश आपको निश्चित ही मिलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपको एक बाइक सीखनी है, टू व्हीलर सीखनी है, तो आप सिर्फ मुझे टू व्हीलर सीखना है ये गुण धारण कीजिए, वो गुण आत्मसात कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। फिर वो बाइक या टू व्हीलर लेके आप किधर भी जा सकते हैं। लेकिन गुण धारण करना बहुत ही जरूरी है। अगर गुण धारण करने के हिसाब से आप कोई भी कर्म की शुरुआत करते हैं तो आपको अपयश भी आता है, तो आपको कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके मन में आसक्ति नहीं है। आपने तो उस काम की शुरुआत किस लिए की थी? गुण धारण करने के लिए की थी। जब तक आप वो गुण धारण नहीं करोगे तब तक आप शांत नहीं बैठोगे। और जब एक बार आपने वो गुण धारण कर लिया तो यश तो आपके पीछे पीछे ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।